ओलंपिक खेलों की शुरुआत का मकसद दुनिया को एक सूत्र में पिरोना था, लेकिन जैसे जैसे इन खेलों का कारवां आगे बढ़ता गया, राजनीति ने इसे अपने शिकंजे में जकड़ लिया। 1968 मेक्सिको ओलंपिक में अमेरिका में अश्वेतों पर अत्याचार के खिलाफ पदक जीतने वाले 2 एथलीटों ने ब्लैक सैल्यूट कर उसके खिलाफ आवाज उठाई। पियरे डी कुबर्तिन ने जब आधुनिक ओलंपिक खेलों का सपना देखा था तो उनके दिमाग में था इनके जरिए पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरोया जा सकेगा। वह चाहते थे कि खेलों के जरिए राजनीति, धर्म, जाति और नस्लवाद को खत्म किया जा सके। लेकिन राजनीति को खत्म करना आसान नहीं था। यह वह शय है जो दुनिया के हर हिस्से में अपनी दमदार मौजूदगी का एहसास कराती रहती है। जाहिर सी बात है कि उससे ओलंपिक खेल भी अछूते नहीं रहे। पहले ओलंपिक खेलों का इस्तेमाल ग्रीस के राज परिवार ने अपने दबदबे और ताकत को बढ़ाने में किया। उसके बाद जैसे जैसे ओलंपिक खेलों का सफर आगे बढ़ता गया, राजनीति का दखल और ज्यादा बढ़ता गया। धीरे धीरे ओलंपिक खेल विश्व राजनीति का अखाड़ा बनते गए। हिटलर की राजनीति को मुंह की खानी पड़ी। पियरे डी कुबर्तिन को भी राजनीति का सामना करना पड़ा। 1904 के सेंट लुई ओलंपिक खेलों का आयोजन इतना खराब रहा कि ज्यादातर यूरोपीय देशों ने उसका बहिष्कार कर दिया। यहां तक कि खुद कुबर्तिन भी वहां नहीं गए। 1908 के लंदन ओलंपिक में रूस ने फिनलैंड को अपना झंडा नहीं फहराने दिया, क्योंकि रूस ने फिनलैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। पहले विश्व युद्ध के बाद 1920 एंटवर्प ओलंपिक में उन देशों को भाग लेने की अनुमति नहीं मिली जो पराजित हुए थे। उनमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी और तुर्की प्रमुख देश थे। उसके बाद जर्मनी के चांसलर एडोल्फ हिटलर ने 1936 बर्लिन ओलंपिक के जरिए अपनी तानाशाही को और मजबूत करने की कोशिश की। इन खेलों में हिटलर ने आर्यों की श्रेष्ठता का जमकर प्रचार किया, लेकिन जेसी ओवेंस जैसे अश्वेत खिलाड़ियों की सफलता ने खेल भावना को विजयी बनाया। इस तरह हिटलर की राजनीति को मुंह की खानी पड़ी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ओलंपिक खेलों में राजनीति और खुलकर सामने आई। दुनिया की ओलंपिक भी 2 हिस्सों में बंट गए। पहला धड़ा अमेरिका और उसके समर्थक देशों का था। दूसरा धड़ा अविभाजित रूस के नेतृत्व में साम्यवादी देशों का। इसी बीच 1960 के ओलंपिक के बाद दक्षिण अफ्रीका को रंगभेद नीति के कारण निष्कासित कर दिया गया था। 1968 के मेक्सिको ओलंपिक में अमेरिका के 2 अश्वेत एथलीटों टॉमी स्मिथ 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण और जॉन कार्लोस 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। जब दोनों एथलीट पोडियम पर पदक लेने पहुंचे तो उन्होंने ब्लैक सैल्यूट किया। उनके यह करने के पीछे मकसद अमेरिका में उन दिनों अश्वेतों पर चल रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना था। जैसे ही अमेरिका की राष्ट्रधुन बजना शुरू होती है, काले दस्ताने पहने हुए टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ब्लैक पावर को सलाम करते हुए अपनी मुट्ठी उठाते हैं। इसे 20वीं सदी के इतिहास में प्रतिरोध और अवज्ञा का प्रतीक माना गया है। इसी वजह से महान मुक्केबाज मोहम्मद अली ने भी अपना रोम ओलंपिक में जीता स्वर्ण पदक ओहियो नदी में फेंक दिया था। 5 सितंबर 1972 इन खेलों के इतिहास में काले दिन के तौर पर दर्ज है। म्यूनिक ओलंपिक में फिलिस्तीनी आतंकवादियों द्वारा इजरायली खिलाड़ियों के नरसंहार के पीछे भी मिडिल ईस्ट की राजनीति मुख्य कारण रही। इस दिन फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने इजरायल के 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी। यह मुद्दा तो अभी भी खत्म नहीं हुआ है और जब भी ओलंपिक खेल आते हैं तो म्यूनिक की यह घटना खेल प्रेमियों के ज़हन में जरूर कौंधती है। 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक में अफ्रीकी देशों ने बहिष्कार किया क्योंकि न्यूजीलैंड, जिसने दक्षिण अफ्रीका में एक रग्बी टीम भेजी थी, इसमें भाग ले रहा था। इसके बाद आते हैं 1980 के बहुचर्चित मास्को ओलंपिक, जिनका अमेरिका और समर्थक देशों ने बहिष्कार किया था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने इस बहिष्कार का इस्तेमाल चुनाव में अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए किया। जिमी कार्टर ने अफगानिस्तान पर रूसी अतिक्रमण को इन बहिष्कार का मुद्दा बनाया था। अगले ओलंपिक 1984 में लॉस एंजल्स में हुए, जिसमें रूस और उसके समर्थक देशों ने भाग नहीं लिया। इस तरह रूस ने मास्को के बहिष्कार का हिसाब बराबर कर दिया। रूस के विभाजन के बाद शीत युद्ध की स्थिति समाप्त हो गई। जब दुनिया को बांटने वाली 2 शक्तियों में से एक का पतन हो गया तो ओलंपिक आंदोलन के पैरोकारों ने राहत की सांस ली। इसके बाद अभी तक हुए 9 ओलंपिक खेलों में किसी अप्रिय स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा है। अब हम एक और ओलंपिक, पेरिस 2024 की दहलीज पर खड़े हैं। हाँ, छोटे मोटे विवादों से इनकार नहीं किया सकता है।
लेकिन अब 1980 और 1984 के हालातों को दोहराना मुश्किल लगता है। लेकिन यह भी हकीकत है कि जब तक ओलंपिक खेल रहेंगे, यह महाशक्तियों के लिए अपनी ताकत दिखाने का एक बड़ा हथियार बने रहेंगे।